जैसा कि अर्जुन ने सबको वार्न किया था, शहर में फ्लड्स और सुनामी आना शुरू हो जाती हैं और सिर्फ बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स ही वहां पर बच पाती हैं, बाकी सब डूब जाते हैं। और इसी के साथ अर्जुन को पावर मिलती है अंडर वाटर ब्रीथ करने की पावर्स। उसकी पूरी बॉडी पर स्केल्स आ जाते हैं। वो अपनी नाक और मुंह से सांस नहीं ले रहा था, तब भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर रही है। वो 2-3 बार अंडर वाटर डाइव करता और देखता है वो कितनी दूर तक जा सकता है और कितनी देर तक अंदर पानी में रह सकता है। वो बाहर आकर सोचता कि वो पावर तो नहीं है जो मैंने सोचा था, मैं पानी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता जैसा कि वो सी स्नेक कर पाता था, लेकिन फिर भी ये बहुत काम की है। और वो पानी में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। अब वो देखता है कि ये पानी वहां से आया जिस तरफ होटल था और ये उस करंट के अगेंस्ट में जाकर अभी के लिए होटल नहीं जा सकता। और वो दूर देखता है कि वोल्केनिक इरप्शन अपने पीक पर है और वो सोचता है कि जब आसमान क्लियर हो जाएगा तो टेम्परेचर गिरने लगेगा और सारी दुनिया जमना शुरू हो जाएगी और जिनके पास भी पावर्स नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ उसे याद आता है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्रैक्शंस बन जाएंगे, एरियाज बन जाएंगे जहां पर अलग अलग लोग रूल करेंगे। नॉर्थ टेरिटरी में वो सी स्नेक रूल करता है जिसे अर्जुन ने मार दिया था और उसके साथ एक और औरत होती थी, कॉप्स वुमन। साउथ एरिया को रूल करते थे कैनिबल क्लैन। ईस्ट एरिया कंट्रोल किया जाता था रैट किंग और उसके सारे आसपास के जितने भी लोग होते थे। और वेस्ट एरिया जहां पर होटल होता था वो रूल किया जाता था रवि, जो कि गैंग लीडर था, और उसके साथ तारा जो उसकी गैंग की मेंबर थी। पिछली लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ था जब ये अलग अलग फ्रैक्शन से भिड़ा था और मरते मरते बचा था, लेकिन इस टाइमलाइन में उसने पहले ही सांप को मार दिया है और रवि को हटा दिया है और तारा अब उसके गैंग की मेंबर है। और वो सोचता है मैंने सांप को तो मार दिया है, लेकिन उसके साथ जो क्वीन होती थी उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छिपा रखा, तो उसे ढूंढना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद साउथ में जो क्लैन है उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उन्हें एक साथ इतनी जल्दी खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा और अब उसे ज्यादा से ज्यादा जेम्स इकट्ठे करने होंगे ताकि वो और पावरफुल बन सके। रवि को वो पहले हटा चुका है, होटल अब उसके कब्जे में है, तो बचा है ईस्ट एरिया जहां पर रैट किंग इमर्ज हुआ था। और उसे याद आता है कि एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, तो अभी के लिए वो रैट किंग वहीं पर होगा और उसके बड़े होने से पहले, इवॉल्व होने से पहले ही अगर मैं उसे मार दूं तो मैं उसकी पावर्स ले सकता हूँ। और इसी बीच अर्जुन पानी के बीच एक पत्थर पर बैठा था और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और ये देखकर वो सोचता है कि मैंने बहुत टाइम तक रेस्ट कर लिया है। उससे थोड़ी दूर एक मोबाइल टावर पर 2 लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं वो पानी में न गिर जाए। उनमें से दाढ़ी वाला इंसान कहता है कि कोई वहां पर तैर कर हमारी तरफ आ रहा है और दूसरा इंसान कहता है कि बकवास करना बंद करो, इस टाइम पर अगर कोई पानी में होगा तो मर चुका होगा। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते कि तैर कैसे रहा है और ये अभी तक मरा कैसे नहीं। और वो सोचते अगर फेडरेशन ने हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं भेजा होता तो हम इस सिचुएशन में कभी नहीं होते, हम अपने घर पर सेफ होते, और अगर ये हमारे पास आएगा तो मैं इसे लात मारकर वापस पानी में भेज दूंगा। लेकिन वो दाढ़ी वाला इंसान नोटिस करता है कि वो बहुत तेज स्विम कर रहा है और उसके पीछे कुछ तो उसका पीछा कर रहे हैं जिनकी लाल आंखें हैं। वो दूसरा इंसान उसे देखता है और सोचता है कि ये है क्या जो इसका पीछा कर रहे हैं। और उससे ज्यादा हैरानी की ये बात थी कि वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी तेज स्विम कैसे कर सकता है। वो जैसे ही उनके पास आता है कहते हैं मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ हमारे पास मत आओ, क्योंकि मोबाइल टावर बहुत ज्यादा वीक है, अगर तुम यहाँ पर आओगे टूट कर नीचे गिर जाएगा। हम एवोल्यूशन फेडरेशन से हैं तो हमसे दूर ही रहना। और ये सुनते ही अर्जुन की आंखें चमकने लगती है और वो सोचता है कि उनका इन्फ्लुएंस इतनी दूर तक पहुंच गया है और अभी तो अपोकलिप्स शुरू हुआ है, तो शायद मैं इन दोनों से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकूं। और तभी अर्जुन डायरेक्ट पानी से ऊपर कूदता है, उस मोटे के चेहरे पर पैर रखकर ऊपर कूद जाता है और इससे वो मोटा नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता और कहता है कि जल्दी से टावर को पकड़ लो और अपने आप को बचा लो। लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ तो मुझे छोड़ दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही मर जाएंगे। और उसका दोस्त कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर हम मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, जल्दी से कोशिश करो टावर को पकड़ने की। अर्जुन ऊपर बैठकर उनसे पूछता है कि एवोल्यूशन फेडरेशन के बारे में तुम्हें क्या पता, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे चाहे हम मर ही क्यों ना जाएं, और अगर हम मर जाते हैं तो बाकी लोग यहाँ पर आकर तुमसे बदला लेंगे। और अर्जुन कहता है ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन तुम मर जाओ तो मुझे मत कुछ कहना। और जैसे ही अर्जुन ये कहता है नीचे से एक डीमन उसका पैर पकड़कर उसे खींच लेता, वो गिर जाता है। और अर्जुन कहता है देखा मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते तो ये सब नहीं होता। तभी वो दूसरा इंसान भी पानी में कूद जाता और कहता है कि मैं तुझे बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो पानी में कूदता है उसे पता चलता है कि वो इन सारे डीमंस के लिए कोई मैच नहीं है। और कुछ ही सेकंड बाद उसे लगता है
कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तभी अर्जुन पानी में कूदता है और एक ही चुटकी में सारे डीमंस को खत्म कर देता है। ये देखकर वो सोचता है क्या ये सच में इंसान है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद अर्जुन उन दोनों को उठाकर टावर के सबसे ऊपर ले जाता है। वो दोनों से थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो भी मुझे पता है। वो दोनों से बताते हैं कि हम एवोल्यूशन फेडरेशन से हैं, वहाँ के हेडक्वार्टर से, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में है, और वहाँ के चीफ है ललित। उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा था एक अर्जुन नाम की लड़की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चीफ लू और वहाँ पर कुछ रिसर्चर है जो हमें ऑर्डर देते हैं और हम उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और ये सुनकर वो सोचता है कि पिछली लाइफ में रैट डिजास्टर भी इसी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, और अर्जुन को लगता है कि रैट एवोल्यूशन और इन जो रिसर्चर है इनके बीच में कुछ तो कनेक्शन है। वो पूछता है क्या वहाँ पर रैट्स पर भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, और वो कहते हैं कि हम लैब्स के पास नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ रिसर्चर जा सकते हैं, तो हमें नहीं पता कि लैब्स के अंदर क्या चलता है। अर्जुन अपने मन ही मन में डिसाइड करता है कि इससे पहले रैट एवोल्यूशन स्टार्ट हो मुझे वहां पर जाकर चेक करना हो कि वहां पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ ग्रैंड होराइजन होटल में नीना ने फाइनली क्रिस्टल को खा लिया था और उसे कुछ फील नहीं होता कि उसे कोई पावर मिली है या नहीं है, और वो सोचती है क्या मैं सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तभी उसे रियलाइज होता है कि टॉप फ्लोर तक भी पानी पहुंच चुका है, और तभी उसे अपने पैर पर कुछ फील होता है, और तभी वहां पर एक सी क्रीचर आता है जो उसे लपेट लेता है। वो उसे पूरी तरह से जकड़ने की कोशिश करता है और फिर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेती है, और उसके बाद वो अपनी टेंटिकल्स की मदद से उसके हाथों को भी पकड़ लेता है और उसको पूरी तरह से इमोबिलाइज कर देता है। वो हिल नहीं सकती, और तभी उसे दिखाई देता है कि अकेला नहीं है, यहाँ पर और भी ऐसे क्रीचर्स हैं। और वो मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे अभी तक ये भी नहीं पता चला कि मेरे पास पावर्स क्या है, तो मैं उन्हें यूज कैसे करूं। और उसे याद आती है उसकी और अर्जुन की एक बात जो उन्होंने थोड़ी देर पहले की थी। अर्जुन उसे बताता है क्रीचर को मारने के बाद ये पता करना उसकी अपीयरेंस से कि तुम्हें क्या पावर मिलेगी वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और पावर्स मिलने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ पता नहीं चल जाएगा कि तुम्हारे पास ये पावर है, बस तुम्हें अपने अंदर उस पावर को फील करना होगा, और तुम्हारी बॉडी में क्या हल्का सा भी चेंज हुआ है उसे नोटिस करो, उस पर ध्यान दो, उसे इंक्रीज करो, तभी तुम अपनी पावर को मास्टर कर पाओगी। वो ऐसा ही कुछ करती है और धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि उसकी पावर क्या है। वो किसी भी क्रीचर के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, वो उन सब के दिमाग को कंट्रोल करती है, उन्हें ऑर्डर देती है कि मुझसे दूर हट जाओ। वो सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि ये सब कितने चिपचिपे और गंदे थे और मैं भी वैसी ही हो चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद वो कुल्हाड़ी उठाती है और सबको खत्म कर देती है। लेकिन ये सब करने के बाद उसके शरीर पर चिपचिपी चीज लग चुकी थी, खून लग चुका था, और वो जाते वक्त सोचती है कि मुझे नहाना पड़ेगा। और तभी कोई पीछे से आवाज देता है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। उसे लगता है कि कोई और यहाँ पर घुस चुका है, और वो कुल्हाड़ी को टाइट पकड़ती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर अर्जुन था। अर्जुन उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है और तुमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक वेपन भी उठा लिया है, तुमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। उसे देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, भागकर उसे हग करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो नोटिस करती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। अर्जुन अपना सिर खुजाते हुए कहता है कि पानी बहुत ज्यादा गंदा था इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद वो दोनों अपने आप को साफ करने के लिए शावर लेने के लिए चले जाते हैं, और अर्जुन उससे पूछता है क्या तुमने कोई पावर्स को एक्टिवेट किया, और वो कहती है हाँ, क्या तुमने मेरी पावर्स को देखा था। अर्जुन कहता है मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा तो नहीं था, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि तुमने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। और वो पूछती है कैसे। वो बताता है कि बस तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, और उसे पूछता है कि तुम्हारी पावर्स एक्चुअल में है क्या। वो बताती है कि एक तरह का माइंड कंट्रोल है। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम किस किस के माइंड को कंट्रोल कर सकती हो, और वो कहती है मुझे ज्यादा नहीं पता है, तो क्यों ना मैं प्रैक्टिस करूं। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम प्रैक्टिस किस चीज पर करोगी, और वो कहती है क्यों ना तुम पर करूं। वो उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन तभी अर्जुन की पावर उसे दिखती है और वो हैरान हो जाती है कि अर्जुन की मेंटल पावर इतनी ज्यादा है। अगर वो खुद ये करना नहीं चाहता तो शायद इस कोशिश में वो कोलैप्स कर जाती, और फ्यूचर में वो ये ध्यान रखेगी कि अर्जुन के ब्रेन को कंट्रोल किया नहीं जा सकता। इसके बाद अर्जुन की आंखें चमकने लग जाती है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाने में हेल्प करूंगा। उसके बाद अगले दिन वो उसे कहता है कि चलो तुम्हें सिखाता हूँ कि गन कैसे यूज करते हैं। लेकिन जब अर्जुन उसे ये सब सिखा रहा था वो उससे पूछती है कि तुम ये सब में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे। अर्जुन उससे पूछता तुम भी उसी यूनिवर्सिटी से हो ना, और वो कहती है हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी पावर से थोड़ी फेमिलियर हो जाओ और थोड़ा शूटिंग करना सीख जाओ, क्योंकि इस मिशन पर तुम मेरे साथ चलोगी और अब तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम कितनी ज्यादा यूजफुल हो। और उसके बाद वो दोनों एक शिप पर वहां से निकल जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लिए, और शिप पर वो उससे पूछती है क्या ऐसे कपड़ों में बाहर जाना ठीक होगा। अर्जुन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो अर्जुन से पूछती है क्या तुम पहले भी यहाँ पर आए हो। अर्जुन उसे कहता है कि ये एक मेरा दोस्त था
जो यहीं पर पढ़ता था और मुझे देखना है क्या वो जिंदा है या नहीं है। उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, वो ठीक ठाक ही होगा। नीना अर्जुन को बताती है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और जैसे ही वो सामने देखती है उसे यकीन नहीं होता कि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर वो पढ़ती थी। अर्जुन देखता है कि इस जगह की हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ऐसी जगह बन सकती है जहां से रैट एवोल्यूशन स्टार्ट हो। उसी के बाद अर्जुन को एक खतरा महसूस होता है और वो नीना को पकड़कर शिप के पीछे चला जाता है और एक इंसान उन पर गोलियां चलाने लग जाता है। जब इंसान गोलियां चलाना बंद करता है वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। अर्जुन बोर्ड के सामने आता है और कहता है कि हम एवोल्यूशन फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए आए हो, तो क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो। तो ये बूढ़ा इंसान नीना को नोटिस करता है और वो कहता है कि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मैं इसे अंदर आने दे सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। और तब तक नीना अपनी पावर्स का यूज कर चुकी थी और उस बूढ़े को दिखता है कि नीना के हाथ में एक बहुत ही टेस्टी मीट की प्लेट है। नीना उसे कहती है क्या तुम इस खाने के लिए भी हमें अंदर नहीं आने दे सकते। उसने बहुत टाइम से कोई भी असली खाना नहीं खाया था तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता और जल्दी से अपने जूनियर तरुण को कहता है कि जल्दी से गेट खोलो, उन्हें अंदर आने दो, ऐसा लग रहा है मैंने जन्मों से मीट नहीं खाया है। वो गेट को खोलते हैं और अर्जुन अपनी बोट को अंदर लेकर चला जाता है। वो मोटा इंसान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसे पार्क कर दो और जल्दी से वो सारा मीट मुझे दे दो और अपने जूनियर को कहता है कि इन्हें अंदर लेकर जाओ और सारी चीजें समझा दो। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अभी भी वो नीना के कंट्रोल में है और जिस चीज को बहुत ही टेस्टी खाना समझ रहा था वो वाटर डीमन का हाथ था। और उसे देखता है और कहता है कि कितना ज्यादा टेस्टी, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, और उसे खाना शुरू कर देता है और तुम्हें लैब में बाद में भेज देंगे। तरुण उन सबको अंदर लेकर जाता है और उन्हें इंट्रोड्यूस करता है, ये यहाँ का सबसे लोअर लेवल है, यहाँ पर बूढ़े, बच्चे और जो भी लो क्लास लोग होते हैं वो यहीं पर रहते हैं। मैं तुम्हें ऊपर लेकर जाता हूँ जहाँ पर तुम्हें एक साफ कमरा मिलेगा रहने के लिए। और तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा जा रहा था जो उनसे टकरा कर नीचे गिर जाता है और इसे तरुण गुस्सा हो जाता है और पूछता है क्या तुम ढंग से नहीं चल सकती, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। और वो बच्चे कहते हैं मुझे बस थोड़े चक्कर आ रहे थे इस वजह से ये हो गया, और वो गिर जाती है। तभी नीना वहाँ पर जाती है और उस बच्ची को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेती है। और नीना देखती है कि भूख की वजह से वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, और वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स खाना ढूंढने के लिए गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तभी नीना एक ब्रेड का पीस निकालती है और उसे कहती है तुम ये खा सकते हो, लेकिन वो देखकर वो बच्ची कहती है अगर मैं ये खा लूंगी तो बनी सिस्टर भूखी नहीं रहेगी। वो नीना के बारे में बात कर रही थी, जिसे सुनकर नीना थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन अर्जुन उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बनी सिस्टर भूखी नहीं रहेगी। और उस बच्ची को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे दिनों में कौन भूखा नहीं रहता, सबके पास खाने की कमी है। सुनकर अर्जुन गुस्सा हो जाता, कहता तुम्हें मेरी पावर पर शक है। और तभी वो अपने स्टोरेज से बहुत सारा खाना निकाल लेता और कहता है कि तुम्हारी बहन कभी भी भूखी नहीं जाएगी। और ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है, इसके पास इतना सारा खाना है, और वो कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। नीना बीच में इंटरफेयर करती है और कहती है बच्चों को ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए, और उसे वो ब्रेड खिलाने लग जाती है। और तभी अर्जुन पीछे उड़कर देखता है, उसे कुछ आवाज आती है, वहां से 3 लोग लोगों को मारते हुए आ रहे थे और कह रहे तुम्हें पता नहीं है कि खाना अपने पास रखना यहाँ पर गैर कानूनी है, तुम्हें सारा खाना हमें देना होगा और बदले में तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे जिससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। उनमें से एक आदमी जिसकी आंख पर पट्टी लगी हुई थी वो कहता है मुझे तो याद नहीं है कि आखिरी कुछ दिनों में किसी ने हमसे खाना ट्रेड किया और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लिए हो, तो किसके पास खाना है और कौन रूल्स को तोड़ रहा है। और ये सब देखकर वो बच्ची डर जाती है और नीना के पीछे छुप जाती है। नीना उन्हें कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगी वो तुमसे तमीज से बात करें। और तभी वो अर्जुन की तरफ देखती है कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी नीना एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे उन सबको लगता है कि उनके सामने बहुत सारा खाना है, और वो कहती है ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया गया है। और नीना के माइंड कंट्रोल में आने के बाद उन्हें दिखता है कि उनके सामने ढेर सारा मीट और अच्छा खाना रखा है, और वो सोचते हैं इतना सारा खाना इतने बुरे टाइम में कहाँ से आया। और वो बाकी सबको दूर करते हुए कहते हैं कि दूर रहना, ये सारा खाना हमारे लिए है। ये खाना देखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि नर्क में उन्हें स्वर्ग मिल गया हो, और वो जल्दी से उनको खाने लग जाते हैं जैसे और सदियों से उन्हें खाना नहीं मिला था। और उन्हें वो खाना इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और उनमें से वो आदमी जो उन सबका लीडर था और जिसकी आंख पर पट्टी लगी थी, वो खाना खाते हुए नीना की तरफ देखता और कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि तुमने रूल तोड़ा है, लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़े, और जहां तक बात इस दूसरे लड़के की है तो तुम्हें सजा मिलेगी। अर्जुन तब भी पूरे एटीट्यूड में खड़ा था और उसके हाथ उसके पॉकेट में, और कहता है मुझे सजा दोगे किस चीज की। आंखों में पट्टी वाला इंसान कहता है कि जल्दी उन्हें बाहर लेकर आओ। और तभी 2 आदमी कुछ 2 क्रीचर्स को बाहर लेकर आते जिनके गले पर चेन लगी थी, और ये और कोई नहीं 2 और इंसान थे। और वो कहता है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आखिरी सांस तक लड़ना होगा, या तो ये तुम्हें मार देंगे या तुम्हें इन्हें मारना पड़ेगा।
अर्जुन उन दोनों आदमी की तरफ ध्यान से देखता है और उसे उसके चेहरे कुछ फेमिलियर से लगते हैं और वो मन ही मन कहता है ये दोनों वही इंसान नहीं है जिन्हें मैंने बचाया था, जो मोबाइल टावर पर थे। और वो छोटी बच्ची जो अभी तक ब्रेड खा रही थी और नीना के पीछे छुपी हुई थी, वो भी सामने आती है देखने के लिए कि ये दोनों कौन है। और वो देखते ही रोने और चिल्लाने लग जाती क्योंकि ये दोनों उसके बड़े भाई थे। और वो कुछ नहीं करती, बस पैनिक कर जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि अभी कुछ सेकंड बाद वो जिंदगी और मौत के लिए अर्जुन से लड़ेंगे। नीना उस बच्चे को कंट्रोल करती है और कहती है क्या वो सच में तुम्हारे बड़े भाई है? और वो कहती है उससे लड़ने के लिए मत जाना, ये सारे गंदे घटिया इंसान है जिन्होंने मेरे भाई को पकड़ रखा था। और अर्जुन को कहता है कि तुम इनसे लड़ने मत जाना क्योंकि इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है, ये मुझे पहचान नहीं रहे और ये इंसान जैसे नहीं लग रहे। और वो सारे इंसान जो अभी भी खाना खा रहे थे वो कहते कि हमने इन्हें एक मिशन पर भेजा था जिसमें ये अनसक्सेसफुल हुए थे और इन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं मिले और अब इनके पास पैसे या खाना नहीं है और अब इन्हें सजाए मौत मिली है। और मैंने तो इन्हें अभी तक जिंदा इसलिए रखा था क्योंकि मुझे थोड़े बहुत मजे करने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुमसे रिलेटेड हो गया। अब तो ये मेरे लिए और भी मजे की बात है। और वो डिसाइड करता है अगर अर्जुन ये फाइट हार जाता है तो वो इस बच्ची को भी इन सब के साथ पानी में फेंक दे और वाटर डीमंस को खिला देगा और पानी का लेवल दोबारा से बढ़ने लग जाता है। और इसी बीच वो कहता है अगर अर्जुन जीत जाता है तो मैं सिर्फ इन दोनों भाइयों को पानी में फेंकूंगा। अर्जुन के पीछे वो ब्राउन हेयर्स वाला आदमी था, लेकिन उसे देखकर ये पता नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है या फिर उसके साथ कुछ हुआ है या फिर उसे कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो आंखों में पट्टी वाला इंसान कहता है कि उन दोनों को छोड़ दो और वो बेड़ियों को खोल देते हैं और वो पागल कुत्तों की तरह उस पर अटैक कर देते हैं। उनमें से सबसे पहले वो मोटा दाढ़ी वाला इंसान आता है। अर्जुन उसकी तरफ देखता और सोचता है कि मैं क्या करूं। और इसी बीच जब अर्जुन डिस्ट्रैक्टेड था, दूसरा इंसान कोशिश करता है कि वो चोरी चुपके से उस पर अटैक कर दे, लेकिन अर्जुन बहुत ही ज्यादा तेज था। वो पलक झपकते ही मुड़ता है और उसी गर्दन पर वार करता और वहीं पर गिर जाता है। तभी दूसरा मोटा इंसान भी वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक थप्पड़ मारता है और वो भी जमीन पर गिर जाता है। और ये देख कर कि उसके दोनों भाई जमीन पर गिर गए हैं, वो ज्यादा रोने लगती है और वो भागने की कोशिश करती है ताकि वो अपने भाइयों को बचा सके। लेकिन नीना उसे पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक है, बस वो बेहोश हुए, अर्जुन ने उन्हें कुछ नहीं किया है और वो आगे भी उसे कुछ नहीं करेगा। और ये करने के बाद अर्जुन उस इंसान की तरफ देखने लग जाता है जो अभी भी सुअर की तरह खाना खा रहा था। वो दोबारा अर्जुन की तरफ देखता और कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इन दोनों भाइयों को निपटा दिया, हमें तो कोई मजा भी नहीं आया, हमने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि हमें मजा आए। और वो सोचता है कि इतनी जल्दी मेरे दो आदमी यहाँ से चले गए, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये वैसे भी किसी काम के तो थे नहीं। वो अपना चेहरा साफ करते हुए कहता है कि आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, तो तुम्हारे पास जितना भी खाना है वो सारा खाना मुझे दे दो और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। अर्जुन उनकी तरफ मुड़ता है, उनकी तरफ देखता है, उनकी आंखों में देखकर कहता है कि मैं तुम्हें अपना खाना क्यों दूं। और ये सुनकर उसका जूनियर कहता है क्या तुम पागल हो या फिर यहाँ पर नए आए हो? टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जो भी यहाँ पर आता है उसे अपना सारा खाना हमें हैंड ओवर करना होता है और यहाँ के चीफ ललित के सारे ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। और उसके साथ में उसका लीडर जो अभी भी हड्डियों के साथ खड़ा था, खाना खत्म करने के बाद कहता है कि इसने जो कुछ भी कहा वो सच है। यहाँ पर जो भी इंसान आता है उसे यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और यहाँ के रूल्स ये है कि तुम जो कुछ भी ढूंढ कर लेकर आओगे, खाना या फिर और कोई भी रिसोर्सेज, वो तुम्हें हमें देने होंगे, जिसके बदले में तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे और उससे तुम किसी भी चीज को खरीद सकते हो। और ये सुनकर अर्जुन सोचता है कि ये वैसा ही है जैसे पैसे होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ फायदा उसका होता है जिसने रूल्स को बनाया है। और ये सब सुनने के बाद अर्जुन 2 सेकंड तक चुप रहता है और बिल्कुल शांत रहकर उन्हें कहता है मेरे पास जितना भी खाना था वो खत्म हो चुका है और मेरा जो आखिरी खाना था वो अभी अभी तुमने खत्म किया है। और तभी उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा इंसान आता है जिसकी आंखें लाल थी और उसके आसपास बहुत ही इविल ऑरा था। वो कहता है अगर तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्न करने हैं तो तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। जो तीनों आदमी अभी तक सारा खाना खा रहे थे वहां पर डॉन और लीडर की तरह बिहेव कर रहे थे, उनके पसीने छूटने लग जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि उनके पीछे कौन खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें दिखता है गायतोंडे उनके पीछे आ चुका है। नीना गायतोंडे को देखती है और सोचती है कि कहाँ से आया और इतना घटिया इंसान कैसे है। अर्जुन तब भी एक काम फेस से उसे देख रहा था और नोटिस कर रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और वो देखते हैं कि वो एक लकड़ी की चेयर पर बैठा है जिसे 4 इंसान पकड़ कर आगे लेकर आ रहे थे और वो इतना बड़ा इंसान था कि उसका वेट कम से कम 200 किलो होगा। और जो इंसान उसे कैरी कर रहे थे उनके मुंह में एक लकड़ी लगी थी और उनके सारे दांत टूटे हुए थे और वो ऐसी हालत में थे जैसे अगर उन्हें कोई अभी हाथ लगा दे तो वो मर जाएं। और उसकी चेयर पर एक और लड़की बैठी जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और इसी के साथ वो अर्जुन को कहता है कि तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा और खाना दूंगा। और तभी उसकी चेयर को उठाने वाले 4 इंसानों में से एक इंसान गिर जाता है क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो और ज्यादा देर तक उसे उठा सके, जिसकी वजह से बाकी तीनों लोगों के पैर भी कांपने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि गायतोंडे नीचे गिरने वाला है। लेकिन तभी वो गुस्से से उसे देखता है और अपना स्पीयर उठाकर उसके चेस्ट पर मारता है और वो उसके आर पार निकल जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है
और फाइनली मर जाता है। ये देखकर नीना हैरान हो जाती है ये कैसा इंसान है। वो अर्जुन को कहता है जैसे तुम देख सकते हो मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट स्टाफ हूँ और मेरे पास अभी भी एक बंदे की कमी है। तुम यहाँ पर अगर आओगी तो मैं तुम्हें नूडल्स खिला सकता हूँ, कैंड मीट खिला सकता हूँ और इस टाइम पर ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है कि मैं तुम्हें ऐसी चीजें ऑफर कर रहा हूँ। इसी के साथ वो नीना को भी एक बहुत ही कमाल का ऑफर करता है और उसके सामने जो लड़की बैठी थी उसे अपने पास लाता और कहता है कि अब ये मुझे वॉर करने लगी है तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। और ये सुनकर बाकी तीनों जो अभी तक वहां पर खाना खा रहे थे वो कहते कि हाँ क्यों नहीं तुम हाँ कह दो ने, क्योंकि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो उनका भी उसमें कुछ फायदा होगा। इसी बीच गायतोंडे नोटिस करता है कि वो सब कुछ तो खा रहे थे और उनसे पूछता है कि तुम क्या खा रहे थे। और ये सुनते ही उन सब के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि बिना उसको बताए कुछ भी खाना इलीगल था। वो जमीन पर बैठ जाते और उससे माफी मांगने लग जाते हैं अगली बार से अगर हमें कुछ भी खाने को मिलेगा तो वो सबसे पहले आपको सर्व होगा। वो कुछ देर तक उन सब की बातें सुनता है और उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिस्गस्ट के साथ उन्हें कहता है कि तुम क्या खा रहे थे, क्या तुम टट्टी खा रहे थे? जो कुछ भी तुमने खाया वो मीट या खाने लायक चीज तो नहीं थी, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और नीना ये देखकर हैरान होती है कि मेरी पावर्स इस पर काम नहीं कर रही है। वो अर्जुन की तरफ देखती है और अर्जुन समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इसके पास भी पावर्स हैं और नीना का माइंड कंट्रोल इस पर काम नहीं करेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड।